नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं, जो लोग ये मानते हैं कि अभी उनमें बात नहीं हो रहा है, लेकिन आपको जानना है कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग होगी 10 से लेके 18 मई तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देखते हैं लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो या हो लेकिन नो कांटेक्ट में हो या फिर सेपरेशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जस्टिस, टू ऑफ कप्स, द आवर। उनको लगता है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। उनको ये लगता है किसी और के कारण आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, किसी और के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया है। उनको ये लगता है कि आपके साथ उनका जो रिश्ता था ये सोल का रिश्ता था, आप दोनों सोलमेट थे। लेकिन किसी अचानक कुछ ऐसे घटना घटी, कुछ ऐसी कारण हुई जिससे उनका आपके साथ जो रिश्ता है वो ख़त्म हो गया है। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। उनको लगता है किसी थर्ड पर्सन के कारण से आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन उनको अभी जस्टिस चाहिए। वो उनको लगता है कि आपने उनके साथ अन्याय किया है, इसीलिए उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और वो इस रिश्ते में खुद के लिए भी जस्टिस मांग रहा है। उनको लगता है कि आपने उनके साथ अन्याय किया है या फिर आपने उनके ऊपर अगर कोई कोर्ट केस वगैरह किया है, तो उनको वो ये सोच रहे हैं कि उनको जस्टिस मिल जाए। और वो इसमें अपनी तरफ से उन्होंने जितना भी एफर्ट डाला था या नहीं था, जो भी किया था, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत सारे एफर्ट डाले हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। अचानक से आपने किसी और के कारण, किसी और के बातों में आके, चाहे वो किसी और के साथ रिश्ता बना के हो, चाहे किसी और की बातों में आके हो, आपने उनके साथ रिश्ते को ख़त्म किया है। नहीं तो पहले जो रिश्ता था ये सोलमेट वाला रिश्ता था आप दोनों का। इसीलिए अभी वो जस्टिस के इंतज़ार में है कि कब उनको जस्टिस मिले। अभी देखते हैं वो चाहते क्या हैं। 10 ऑफ कप्स, वो परिवार चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, द एम्परर। इस तरह की रीडिंग मुझे लगता है पहले भी आया था। वो आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। इसीलिए वो चाहते हैं कि वो दुखी हैं, वो परेशान हैं, वो रात को सो नहीं पाते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि रिश्ते के लिए आप उनके पास जाओ। वो अपने पावर में रहेंगे, वो अपनी पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है आपने उनको धोखा दिया है। इसीलिए रिश्ते निभाने के लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और फिर वो आपके साथ परिवार, बच्चे, घर, संसार सब चाहते हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके अनुसार, उनके मुताबिक आपने उनको धोखा दिया है। अभी जो आप हो, अपनी डिग्निटी पर हो, अपनी पोजीशन पर हो, उस तरह की वो भी खुद को अपने पावर में रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जितना परेशानी आपने उनको दिया है, उस परेशानी से अगर रिश्ते को निकालना है, खुद को निकालना है। हालाँकि उनको ये लगता था कि वो कभी भी इस धोखे के बाद उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा या हो पाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है। अभी वो खुद को मजबूत बना लिया है, अपनी पोजीशन पे हैं, अपनी पावर में हैं। उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया होगा, खुद की डिग्निटी, खुद की पोस्ट, खुद की पावर, अपने आप को काबिल बनाया है, स्टेबल बनाया है कि
कोई भी उनसे एक बार बात करने के लिए 100 बार सोचे, और वो खुद को इतना काबिल इंसान मानते हैं कि अगर आपको उनके साथ रिश्ता निभाना है तो आपको थोड़ी उनसे जाके बात करनी पड़ेगी। और वो आपके साथ रिश्ता चाहता है, परिवार चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, लेकिन वो अपने पावर में रहेंगे। आपको जाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि गलती आपसे हुई है, क्योंकि उनको तो जस्टिस का इंतज़ार है, उनको लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है। अभी लिब्रा, आप जानते हो किसने किसके साथ क्या किया है। जिसने भी जिसके साथ अन्याय किया है उसको तो माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जानते हो कि आपके साथ क्या हुआ है। अभी देखते हैं क्या इन 10 से लेके 18 मई तक की वक्त में उनका एक्शन क्या रहेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, ईगो, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स। उनका एक्शन, वो ईगो में रह रहे थे, वो ईगो के कारण खुद को रोक रहे थे। जैसे मैंने कहा, उनका वो चाहते क्या हैं, वो चाहते हैं रिश्ता हो जाए फिर से, लेकिन ईगो उनको रोक रहा है। इसीलिए वो रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो जो आपसे प्यार करता है वो आपको बताए, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं, वो अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो उनको रोक रहा है। ईगो के कारण वो नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो चाहते हैं इस रिश्ते को लेके एक डिसीजन लिया जाए। वो आपसे प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं ये सारी चीज़ वो दिखाना चाहते हैं। अभी वो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो जो गलती उन्होंने की है वो सारे गलती को सुधारना। लेकिन एक बात ये है कि वो खुद से आपको ये कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि ये ईगो जो है उनको रोक रहा है। फिर भी वो आपके पास आ सकता है, वो आपसे माफ़ी भले ही ना मांगे, लेकिन कुछ प्यार का वास्ता वो दे सकते हैं, और रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेने के बारे में आपसे बोल सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि आपको ये बताए कि रिश्ते को लेके एक डिसीजन ले लेना चाहिए, वरना ये रिश्ता ऐसे लटका हुआ है। वो भी अकेले हैं, आप भी अकेले हो, सेपरेशन या नो कांटेक्ट में हो मतलब अकेले हो। लेकिन उनको लगता है इस तरह से अकेले रहने से अच्छा है रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लिया जाए, प्यार को लेके कोई डिसीजन लिया जाए, और अपना प्यार, वो आपसे जो प्यार करते हैं वो आपको बताना चाहेंगे। यही उनका एक्शन होगा। वो आपसे मिलने आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, और आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में भी वो बात कर सकते हैं। उनको ये लग सकता है कि अगर वो डिसीजन नहीं ले तो रिश्ता बिगड़ सकता है, इसके कारण वो डिसीजन लेंगे। लेकिन जब तक उनका ईगो रहेगा, ईगो उनको रोक के रखा है। जब उनका ईगो थोड़ा कम हो जाएगा वो आएंगे। इन दिनों जो मैंने कहा 10 से लेके 18 तारीख तक की जो वक्त है, इनमें उनकी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप ये मत सोचिए कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, वो माफ़ी कभी नहीं मांगेंगे। वो ऐसा कहेंगे कि हाँ, इस बार मुझे आपसे बात करनी है, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना है, आपसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, इस तरह की बात वो बोल सकते हैं, लेकिन माफ़ी आपसे नहीं मांगेंगे। उल्टे आपसे माफ़ी की उम्मीद उनको रहेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्स। यूनिवर्स जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है कोई आपसे माफ़ी मांगने आ रहा हो, जैसा मैंने कहा, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि अगर आप दुखी हो, अगर आप परेशान हो, तो आपको उस दुख, उस परेशानी से खुद को निकालना पड़ेगा। रिश्ते को क्लैरिटी देनी पड़ेगी, रिश्ते को क्लियर तरीके से देखना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा। अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है तो आपको माफ़ कर देना चाहिए,
या फिर अगर आपने गलती की है तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके पास माफ़ी लेके आ रहा है, हो सकता है कोई आपसे माफ़ी मांगना आ रहा है मांगने, तो आपको उस रिश्ते की, उस माफ़ी की क्लैरिटी देखनी पड़ेगी, रिश्ते की क्लैरिटी देखनी पड़ेगी और खुद को हील करना पड़ेगा। हो सकता है आपने बहुत सारा जख्म सहा होगा, जिसके कारण देखिए ये हीलिंग का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। खुद को हील कीजिए आप। आप जल्दबाजी मत कीजिए, पहले रिश्ते की क्लैरिटी को देखिए और हो सकता है आपने बहुत परेशानी देखी होगी, बहुत दुख देखा होगा, तो उस दुख, उस परेशानी को आप समझिए। माफ़ी कोई मांगने आ तो रहा है ही, लेकिन वो खुद से आपसे माफ़ी के बारे में नहीं बोलेगा, आपको समझनी पड़ेगी। समझने से कोई काम नहीं चलता है। अगर आपने उसको माफ़ कर दिया, अगर आप खुद की समझ से उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि वो माफ़ी माँग सकता है आपसे, तो आपको थोड़ी रुकनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, क्योंकि रिश्ते की क्लैरिटी क्या है आपके पास? अगर आपके पास रिश्ते की क्लैरिटी है, तो भी आपको आगे जाना चाहिए, वरना आप खुद को हील कीजिए। जो गलती आपने पहले किए थे, उस गलती को दोबारा से मत दोहराइए, क्योंकि गलती जब बार-बार होता है, तो वो गुनाह बन जाता है और इसके बाद वो कभी सही नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और आप लोग खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए।